यस्सङ्कल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्दधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलान् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। आद्य शक्ति जगदम्बे माता की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेशामृत स्वामी की बातें अद्भुत ग्रंथ है। यदि हम भगवान स्वामीनारायण जी के वचनामृतों को यदि श्रुति कहे तो अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेशामृत वो स्मृति शास्त्र है। संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, क्योंकि साक्षात अक्षर ब्रह्म भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त, जो भगवान के अत्यंत समीप है, भगवान की रुचि को जानते हैं, भगवान के अभिप्राय को जानते हैं, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार अखंड है, जो स्वयं परमात्मा का धाम है, वो अक्षर ब्रह्म जब वो ही नर तनु धारण करके समाज के बीच में विचरण करते करते अनेकों जीवों को भगवान की उपलब्धि का प्राप्ति का मार्ग बताए, तो उससे बड़ा दूसरा कोई ज्ञान हो सकता नहीं है। ये साक्षात अक्षर ब्रह्म की वाणी है। तो आज गुणातीतानंद स्वामी जी के उपदेशामृत में से हम एक अमृत वचन को सुनते हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी जी ने बात कही जो हृदय दग्ध न रहे तथा अंतर में शीतलता बनी रहे, इसके दो उपाय है। एक भगवत भजन करना तथा दूसरा है भगवान को ही सर्वकर्ता समझना।
इसमें सुख आए तो सुख भोग लेना और दुख आए तो दुख भोग लेना। कहा है दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं, जो भी करेंगे सुख ही होगा। प्रथम प्रकरण की 148वीं ये बात है। छोटी बात है। उपदेश वचन जब गुणातीतानंद स्वामी जी देते थे, एक साधारण गुदड़ी पर बैठे होते थे, सामने संत हरिभक्त बैठे होते थे और गांव के श्रद्धालु लोग किसानी करते थे, खेती करते थे, छोटा बड़ा व्यापार करते थे, परंतु संध्या समय निवृत्त होकर स्वामी की बातें सुनने के लिए पहुंचते थे। संसार व्यवहार में ये अंतःकरण मन हमेशा दग्ध रहता है, क्योंकि ये व्यवहार का, संसार का मार्ग ही ऐसा है कि जिसके अंदर मन की परेशानी हमेशा रहती ही है। हृदय दग्ध न रहे और भीतर में शीतलता बनी रहे, उसका क्या उपाय है? गुणातीतानंद स्वामी जी हमें ये बताते हैं। आज हम सभी अनुभव करते हैं, 3 ताप की होली चली है, आधि व्याधि उपाधि। उसमें ये त्रिविध ताप में हमारा अंतःकरण सतत दग्ध है, तप्त है। हजारों प्रकार की विटंबनाएं और विडंबनाएं जीवन के अंदर होती है। लगता सीधा सादा जीवन है भी बहुत साधारण सा, परंतु हमारे मन ने उसको कैसे उलझा दिया है कि अशांति जाती नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के संताप, उससे हम संतप्त है, दुखी है, संतप्त, ये अनुभव होता है। आधि भौतिक मतलब अन्य मनुष्य और प्राणियों से जो हमें उपाधि होती है, दुख होता है, कष्ट आता है, नहीं चाहते हैं तो भी कष्ट आता है। अब एक हरि भक्त काशी गए थे, सांड ने सींग मार दिया, तकलीफ काफी हो गई। गए थे मां भगवती भागीरथी के तट पर दर्शन करने, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने, परंतु कहीं से भी ये दुख कष्ट आ गया, कल्पना नहीं थी, वहां आ गया। सांड ने सींग मार दिया। अब उस पर तो आप मुकदमा भी नहीं कर सकते, सहन करना है। वहां करना क्या है? उपचार करना है, सहन करना है। कष्ट पड़ा, आधि भौतिक कहते हैं, आधि दैविक प्राकृतिक आपदाएं, बिजली पड़े, धरती कंप आया। अभी हम लोग थाईलैंड में थे पिछले सप्ताह, उससे थोड़े ही दिन पहले ही वहाँ पर जबरदस्त भूचाल आया। 7.4 7.7 की तीव्रता थी। कई हरिभक्तों के वहाँ हम लोग पधरामनी करने गए, घरों में दरारें पड़ गई है, भयभीत हो गए लोग। भूज में भूचाल आया, किसी को पता नहीं था। सुनामी लहर की कहर आई, किसी को पता नहीं था। बिजली गिरे, कभी किसी को पता नहीं था। बाढ़ आए, सूखा पड़े। ये आधी दैविक उपाधियां है। जो कष्ट हम कल्पना ना करें, अचानक वो भी हमें
सहन करना है। लाचार है, हम बेबस है, परवश है, अधीन है प्रकृति से। हमारे हाथ की बात नहीं है, वो नहीं है। मनुष्य तो परिस्थितियों के हाथ बिका हुआ एक विवश कथानक है खाली। उसका बहुत गुमान करने जैसा है ही नहीं। तीसरा आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब मन का दुख, स्वयं नहीं खड़ा किया हुआ दुख, हमारे मन से ही निष्पन्न हुआ दुख, मन से ही जो उपजा है ऐसा दुख। वो दुख है ईर्ष्या के कारण उत्पन्न हुई आग। दग्ध हृदय होता कैसा है, क्यों तप्त है, परेशानियां क्या है? तृष्णा की आग, ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग, अहंकार की आग, अहंता ममता की आग और इच्छा वासनाओं की आग। उससे अंतःकरण सतत दग्ध रहता है। ये तो हमारे मन का ही दुख है, किसी ने दिया नहीं है। तृष्णा उत्पन्न अंदर होती है, उससे हम पीड़ित है। जो मिला उससे संतोष है नहीं, नहीं मिला उस पर ताक है, और नहीं मिला उससे दुखी है, मिला उससे सुखी है नहीं। और ये तृष्णा की आग समंदर का जल भी बुझा सकता नहीं है। इसलिए अंतःकरण दग्ध है। सब कुछ मिलने के बाद भी अधूरा लगता है, अपूर्णता लगती है, कमी महसूस होती है, कुछ खलता है कि नहीं है अभी। ये दौड़ इतनी है कि थक जाते हैं। बेफाम तो ये કેટલું થાકી જવું પડ્યું, मारे तो જવું તું घरથી कबर સુધી। किसी ने लिखा है कि कितना थक जाना पड़ा, घर से कब्र तक ही जाना था बस, लेकिन दौड़ इतनी लंबी, क्योंकि अभी भी कुछ प्राप्त करना बाकी रह गया है। सब कुछ पर्याप्त मिला है, उससे संतोष नहीं है। ईर्ष्या की आग, उससे अंतःकरण दग्ध है। किसी को थोड़ा अधिक मिला, उसके भाग्य का है, उसके पुरुषार्थ का है, भगवान की कृपा का फल है। उसमें भी छठी दुकान कपड़े की होगी और हमारी दुकान कपड़े की हो तो बीच की 5 दुकान तब तक देखेंगे नहीं, छठी में कितनी भीड़ है। स्वाभाविक है। और ये स्पर्धा है, ये होड़ है, उसके कारण ईर्ष्या है। ईर्ष्या है तो अंतःकरण दग्ध है, बेचैनी है, सब कुछ होते हुए भी अशांति है। तो गुणातीतानंद स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि हृदय में ये दग्धता रहती है, तप्त संतप्त है, वो ना रहे और शीतलता रहे, मतलब शांति रहे, मन की शांति। हर कोई शांति चाहता है। हिंसक पशु भी बाघ और सिंह जैसे अपने समुदाय में शांति चाहते हैं। कोई जंगबाज योद्धा हो, वो अपनी जीत के बाद भी शांति चाहता है। जीत ले परंतु शांति चाहता है। डकैतों का समूह हो, वो डाका डालने के बाद भी आखिरकार शांति चाहता है। कोई क्रांतिकारी वीर हो, वो जीवन में क्रांति कर ले, उसके बाद भी आखिरकार शांति चाहता है। हमारी दौड़ धन के पीछे है, स्वास्थ्य के पीछे है, यश कीर्ति के पीछे है। ये सब कुछ मिल जाने के बाद भी आखिरकार हम सभी क्या चाहते हैं? शांति, मन की शांति।
गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि हृदय दग्ध ना रहे और अंतर में शीतलता बनी रहे, भीतर में शांति रहे, ठंडा रहे। बाहर ठंडा रहे उसका उपाय गर्मियों में हम कर चुके हैं। एयर कूलिंग चलता है तो ठंडा लगता है। ठंडा रखने के लिए कूलर एसी घर में लगाए, उसका प्रबंध करते हैं कि शरीर ठंडा रहे, बाहर ठंडक रहे। शरबत पीते हैं, ठंडा रहे, बाहर की शीतलता बनी रहे। और ये प्राणियों भी इसका उपचार करते हैं। हम लोगों ने कहीं देखा होगा कि गर्मियों में छांव ढूंढ कर बैठते हैं, पशुओं भी, क्योंकि बाह्य ठंडक का अनुभव तो उसको भी चाहिए। जमीन को खोद कर भीतर में थोड़ी ठंडक हो, ऊपर की सतह पर गर्मी हो, तो वो गड्ढा गाड़ के अंदर बैठता है क्योंकि अंदर ठंडा मिले। बाहर की ठंडक हमें मिल गई है। कपड़े भी उसके अनुकूल पहनते हैं ताकि शरीर ठंडा रहे, दिमाग ठंडा रहे, मन ठंडा रहे, हृदय ठंडा रहे। उसका उपाय गुणातीतानंद स्वामी जी हमें बताते हैं। बहुत सुंदर उपाय है। स्वामी जी कहते हैं इसके दो उपाय है। एक, भगवान का भजन करना। क्या? भगवान का पहला उपाय बताया भजन, नाम सिमरण, भगवान का भजन, स्मृति, प्रार्थना, कीर्तन, जो भी कहे, भगवान से संलग्न होना, भगवान से जुड़ना। भजन एक माध्यम है, प्रार्थना एक माध्यम है, कीर्तन एक माध्यम है, भगवत कथा एक माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ने का प्रयास होता है। भगवान से जुड़ना, उसका नाम है भजन। भजन का अर्थ है भगवान से जुड़ना। उसको भगवत गीता में युक्त कहा है। क्या कहा है? युक्त। युक्त मतलब जुड़ा हुआ। और जो जुड़ा हुआ है उसकी बुद्धि ही स्थिर है। वो बुद्धि ही योग बुद्धि है। और जो जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान से नहीं जुड़ा, उसमें वो स्थिर बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि योगी की बुद्धि नहीं है। ऐसा गीता ने कहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय है, उसका 66वां श्लोक में बताया, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, किसकी नहीं है? जो भगवान से जुड़ा नहीं है। भगवान से नहीं जुड़ा है तो बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थित नहीं है। और जो भगवान से जुड़ा नहीं है उसके अंदर ये भाव भी नहीं है, भक्ति भाव, भगवान के प्रति समर्पण की निष्ठा, भगवान की महिमा, भगवान की आराधना, ये भी नहीं है। और जिनके अंदर नचा भावयतः शांति, जिनके अंदर इस प्रकार भगवत प्रेम नहीं है, उसको शांति मिलती नहीं है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है उसको सुख मिलता नहीं, उसको सुखी नहीं कहा जाता। सुखी कौन है? जिसका मन शांत है, वो सुखी है, गीता कहती है। मन की शांति वही सच्चा सुख है। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि मन की शांति ना हो तो वो सुखी नहीं कहलाता है, संपन्न होता है। साधन संपन्न है, साधना संपन्न नहीं है। संपन्नता अलग वस्तु है, सुख अलग वस्तु है। वस्तु और पदार्थों का होना अलग वस्तु है, मन की शांति होना वो अलग वस्तु है। और वो पदार्थों पर निर्भर नहीं है,
ये ज्ञान और समझ पर निर्भर है। इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी जी हमें समझ देते हैं। ये जो सत्संग है ना, ये गुणातीत गुरु की निश्रा में बैठकर ज्ञान अर्जित करने के लिए ये सत्संग है, और उसमें से ही सुख मिलेगा। वस्तु और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है, और उसके लिए हम दिन रात प्रयास भी करते हैं, करना भी चाहिए, परंतु उसमें सुख मिल जाएगा ये आशा ना रखे। सुख तो भजन से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ने से ही मिलेगा। सुख का साधन अलग है, उसकी साधना अलग है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं भजन। और आज हम देखते हैं कि महापुरुषों ने अपने जीवन में हमेशा भगवान को प्रधानता दी है, उसका भजन किया है, और दूसरी वस्तु उसके साथ ही जुड़ी है। क्या समझकर भजन करना? तो गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि भगवान को सर्वकर्ता समझना। ये दो उपाय शांति के दिए हैं। भगवान सर्वकर्ता है ऐसा समझकर भगवान का भजन करना। ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये निरूपण का विषय नहीं है। हमने तो योगी जी महाराज के जीवन चरित्र में सुना है, पढ़ा है, परंतु हम सभी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में सभी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और आज महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं, कोई भी नया प्रकल्प का प्रारंभ हो, हमेशा महंत स्वामी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज प्रारंभ में भी भजन, मध्य में भी भजन, कार्य समाप्त होने पर भी भजन। भजन के सिवा कुछ नहीं। महान अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ बहुत अद्भुत रूप से, पूरे विश्व में उसकी कीर्ति व्याप्त हुई। लोगों भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे इस सुंदर निर्मिति की, एक आश्चर्यजनक निर्मिति। इस अक्षरधाम को लोगों ने कहा ये भू वैकुंठ है, पृथ्वी पर का स्वर्ग है, शांति का परम धाम है, एक ऐसा विलक्षण प्रदेश है जो इंद्रियातीत अनुभव है। ऐसे अनुभवों को लोगों ने लिखे, अनुभव किया। और इतना सुंदर स्थान का निर्माण जब प्रमुख स्वामी जी ने किया, तब डॉक्टर सुब्रमण्यम जी ने प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा एक प्रश्न, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी की थी। लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल के महान सर्जन, विश्व के प्रथम 10 क्रमांक में जिनकी सिद्धि वो प्रकीर्तित है, ऐसे डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब ने प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि ये अक्षरधाम का इनॉग्रेशन हो गया, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? स्वामी जी ने कहा हमेशा के लिए हमारा एक ही प्रोजेक्ट है, भजन करना और भजन कराना, और बीच में ये सब स्थान बनते हैं भगवान की इच्छा से। प्रोजेक्ट कौन सा है? एक ही, भजन करना और भजन कराना। उसमें पहला और नेक्स्ट जैसी बात ही नहीं है, मुख्य प्रोजेक्ट ही ये है। उसके बीच में महान धामों का सर्जन हो जाए, समाज की सेवा में पूरा संलग्न हो जाए, ये संस्था पूरी रूप से सर्व प्रकार से इस मानवता की सेवा के लिए और उत्कर्ष के लिए इतना पुरुषार्थ करे। मुख्य उद्देश्य क्या है? भजन करना और कराना, ये बात है। उत्तराखंड की यात्रा चल रही थी सन 1987 में। 350 संतों को और लगभग 50-60 जितने हरिभक्त थे, 400 का संघ एक साथ चला था चार धाम उत्तराखंड के उनकी यात्रा में। और प्रमुख स्वामी जी महाराज भी मोटर कार में थे। हमारे परम भगवदीय अक्षर निवासी सुधीर भाई, रवि भाई बैठे हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता
उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की मोटर कार को ऊंची कर दी थी ताकि पहाड़ियों में स्वामी जी को कोई दिक्कत ना आए। पूरा संग चल रहा था, यात्रा तो यात्रा है। आज जैसे सुंदर रास्ते बन गए थे, उत्तराखंड में उस समय ऐसे रास्ते थे नहीं, परंतु यात्रा का अधिक आनंद सभी को था क्योंकि प्रमुख स्वामी जी संग थे। स्वामी जी भी श्रमित थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज उत्तराखंड में आगे निकले और उत्तर काशी पहुंचे। स्वामी यमुनोत्री से गंगोत्री जाते समय उत्तर काशी। यात्रा का कष्ट था, सुबह से निकले थे, अनेकों तीर्थ धाम बीच में आते थे। स्वामी जी वहाँ दर्शन खूब भावपूर्वक करते थे। और उत्तर काशी में पुण्य सलीला भगवती भागीरथी कल कल निनाद करती हुई बहती है। बहुत सुंदर, रमणीय, शांत, एकांत, पवित्र और दिव्य वातावरण। और कैलाश आश्रम में प्रमुख स्वामी जी महाराज ठहरे थे। हम सभी संतो वहीं ठहरे थे स्वामी जी के साथ। सभी श्रमित थे, यात्रा का कष्ट था ही। रात को संध्या आरती हुई, आरती करके सभी ने भोजन किया। भोजन करके रात्रि चेष्टा बोले और संत शयन में गए क्योंकि अगले दिन उठकर गंगोत्री की तरफ पहुंचना था। और स्वामी जी को भी शयन के लिए आग्रह किया सेवकों ने। स्वामी जी भी सो गए, परंतु सोए नहीं थे। थोड़े समय के बाद जब सेवक संत जाग गए तो उन्होंने देखा कि स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण महामंत्र की ध्वनि गूंज रही है। तो देखा तो अपनी शैया पर बैठकर प्रमुख स्वामी जी महाराज सेवकों के सो जाने के बाद जाग गए और धुन कर रहे थे भजन, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तो सेवक संत जाग गए, उन्होंने देखा तो वो भी भजन में साथ में जुड़े। वो भी आंख मूंद कर स्वामी नारायण करने लगे और बापा को देखने लगे कि कितने समय तक करते हैं। 20 मिनट हो गई। सेवक को लगा कि अब स्वामी को सो जाना चाहिए क्योंकि रात को 2 बजे थे। कितने? लगभग 10 बजे के आसपास सभी लोग शयन में गए थे। स्वामी जी ने वहाँ से भजन शुरू किया था। 2 बजे तक सतत स्वामी नारायण स्वामी नारायण। फिर हल्का सा स्पर्श करके स्वामी जी को कहा सेवक ने कि बापा रात के 2 बजे है, विश्राम करो, कल सुबह तो फिर यात्रा आगे है, तो अब विश्राम करें। तो बापा ने सेवक संत को कहा कि नारायण चरण ऐसा सुंदर रमणीय स्थान है, गंगा जी का पावन तट है, ऐसा मन करता है कि पूरी रात भजन ही करे। क्या बोले? ऐसा मन करता है कि पूरी रात भजन ही करे, भजन में आनंद है। तब सेवकों ने आग्रह किया बापा आप शयन करें, कल यात्रा है, भजन तो आपको अखंड चालू है, अनहद नाद तो चलता ही है आपका। स्वामी जी शयन में गए, परंतु उनकी रुचि कि ऐसा अवसर मिले। महंत स्वामी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को जो समीप से देखे है, पूरा एक पुस्तक लिखा है, जेवा में निरखिया भाग 4। स्वामी जी के जो अनुभव उनके सानिध्य का महंत स्वामी जी महाराज को है वो उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। और उसमें महंत स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात लिखी कि एक बार दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन में जा रहे थे महंत स्वामी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज के संग। और उन दिनों में ट्रेन 24 घंटा लेती थी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने में। अभी 13-14 घंटा में पहुंच जाती है, लेकिन तब 24 घंटे होते थे। दिल्ली मेल होगी जो जाती है दिल्ली मेल। परंतु महंत स्वामी जी महाराज ने कहा, उसमें लिखा है कि मेरी और प्रमुख स्वामी जी महाराज की उस समय कोई बात हुई नहीं 24 घंटे में, क्योंकि जैसे ही ट्रेन चली स्वामी जी ने माला निकाली और मैंने देखा
कि सतत स्वामी जी अहमदाबाद आया तब तक माला करते करते रहे। 24 घंटे माला। शयन नहीं था उस समय, स्लीपिंग कोच नहीं था, वो सतत माला। 12 घंटा भी कोई माला करे। विमान का अनुभव भी लिखते हैं सेवक संतो स्वामी जी के लिए, कि विमान में यदि स्वामी जी बैठे पत्राचार करते हैं, पत्र पढ़ लेते हैं, जवाब लिख देते हैं, परंतु जो जवाब का कार्य पूरा हो जाए पत्र का, तो सीधा हाथ गले में जाता है और माला निकलती है। और सतत माला 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक प्रमुख स्वामी महाराज सतत माला। उत्सव महोत्सव में भी हम लोगों ने स्वामी जी के कई बार दर्शन किए हैं कि बड़े महा महोत्सव के अंदर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता हो, कोई प्रवचन करता हो, कोई महापुरुष महानुभाव आए हैं, वो अपना वक्तव्य देते हैं, कोई भी सभा का कार्यक्रम हो, स्वामी जी पत्र लेखन का कार्य पूर्ण हो जाए तुरंत माला निकालते हैं, तुरंत, और सीधा ही जप करने बैठते हैं। भजन, भजन के सिवा कुछ नहीं। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, खाते पीते उठते बैठते। सारंगपुर में तो सभी संतों अनुभव करते कि उठते ही स्वामी जी भजन, निद्रा में भी स्वामी जी के श्री विग्रह में से स्वामी नारायण महामंत्र की गूंज निकलती हो। ऐसे अनुभव भी साथ में रहने वाले संतों को कई बार हुए हैं कि स्वामी जी नींद में हो परंतु उनके श्री विग्रह में से एक ध्वनि निकलती हो और वो स्वामी नारायण महामंत्र की। तो ये भजन की महिमा क्या है? जब गुणातीतानंद स्वामी स्वयं कहते हैं तो ये गुणातीत संत के जीवन में स्वयं हम दिखते हैं। महंत स्वामी जी महाराज भी हमने देखा, हजारों प्रसंग कि वो माला लेकर शांति से बैठे, कोई भी दुख के समाचार सुने। महंत स्वामी महाराज रात को बैठे, एक बार लगभग स्वामी जी 10:15 साढ़े 10 के बीच में शयन करने गए। फिर 11:45 बजे स्वामी जी को लघु शंका के लिए जाना पड़ा बाथरूम में। उठे, बाथरूम से गए, आए, वापस बैठे, माला लेकर बैठे। सेवकों को लगा कि करेंगे थोड़ा समय, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, घंटा, सवा घंटा, 2.5 घंटा माला करते रहे। पूछा, बापा आप माला इतना? बोले भजन ही तो करना है। फिर स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी कोई उद्देश्य से? बोले दिन भर में हरि भक्तों ने अपनी आप बीती बताई हो, पत्र के द्वारा या प्रत्यक्ष मिलकर या फोन के द्वारा, उनके सभी के कष्ट दूर हो, उनके शुभ संकल्प पूर्ण हो, इसलिए रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं, रात को जाग जाग कर प्रार्थना करते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम तो अपने लिए भी नहीं करते, दूसरों के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करना कितनी बड़ी बात है। सतत प्रार्थना। कोरोना काल में तो देखा कि स्वामी जी सतत रात को जागते थे, सवा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, सतत माला जप लेकर बैठे और माला करे। कोई भी आपत्ति कहीं पर भी आई, अभी भूचाल आया बर्मा में और थाईलैंड में, तुरंत ही महंत स्वामी जी महाराज को समाचार जब दिए और स्वामी जी माला लेकर बैठे कि किसी को नुकसान ना हो, कोई ज़्यादा जान हानि ना हो, कोई दुखी ना हो, तुरंत माला प्रार्थना। और सभी को यही आदेश कि सभी प्रार्थना करें। हम सभी जानते हैं कि अत्यंत दारुण दुखद घटना अभी घटी पहलगांव में, और महंत स्वामी जी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को सामने रखकर माला और प्रार्थना में जुड़े, और बीएपीएस संस्था के तमाम संत आश्रित भक्तों को एक ही आदेश दिया कि सभी प्रार्थना करें। जो शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, मृतकों के परिजनों को ये आघात सहने का बल मिले, जो घायल हुए हैं वो स्वस्थ जल्दी हो जाए, और पूरे विश्व में से
आतंक भाव की, आतंकवाद की वृत्ति नष्ट हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना की और सभी को आदेश दिया। जगह जगह आज हम देखते हैं कि आज का हमारा रविवार है, पूरे विश्व के BAPA स्वामीनारायण संस्था के जितने भी सत्संग है सभी में आज यही प्रार्थना होनी है जो हम भी करेंगे। अभी भजन भगवान करता है, उनका भजन करके अंतःकरण में शांति रहती है। भजन तो ये उनके जीवन में हमें देखता है कि खूब श्रद्धा पूर्वक छोटा बड़ा कोई भी अवसर हो भगवान को प्रार्थना। महंत स्वामी जी महाराज गोंडल अक्षर देरी में विराजमान थे, अरे प्रमुख स्वामी जी महाराज, और दंडवत प्रणाम किए, फिर स्वामी जी वहाँ पर बैठे, तुरंत प्रार्थना शुरू कर दी और हजारों संकल्प हरिभक्तों के जो है वो पूर्ण हो, संस्था के महान जन उत्कर्ष के कार्य पूर्ण हो, उसके लिए धून प्रार्थना में लगे। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार मेहड़ा उठे, शास्त्री जी महाराज, गुरु शास्त्री जी महाराज के जन्म स्थान पर दंडवत प्रणाम किए, उसी आसन पर बैठ गए। स्वामी जी कहते हैं यहाँ बैठो सब, हम प्रार्थना कर ले, धून कर ले। फिर संकल्प करने लगे, सन 2004 की बात है, संकल्प करने लगे कि दिल्ली का अक्षरधाम है उसका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, धून कराई। IMAX का शूटिंग चल रहा था, वो कार्य संपूर्ण हो जाए, धून कराई। अमेरिका के अक्षरधाम की भूमि संपादन का कार्य चल रहा था, वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और एडिसन मंदिर के नज़दीक में ही जगह मिल जाए, इसलिए फिर प्रार्थना। एक के बाद एक संकल्प करते गए और धून करते गए, धून करते 35 मिनट तक सतत संकल्पों करके इनकी श्रद्धा देखिए। अमेरिका का अक्षरधाम का इनॉग्रेशन उत्सव चल रहा था और 13 सितंबर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 26 सितंबर को वहाँ पर पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी और स्थानीय सब संतों, आनंद स्वरूप स्वामी जी सभी गए बापा के पास और बापा को कहा कि बापा बारिश आ रही है और अक्टूबर की 8 तारीख को तो इनॉग्रेशन है और ये बारिश के कारण काम भी मंद पड़ गया है, तो बस ये प्रार्थना है कि निर्विघ्न उत्सव हो जाए, हरिभक्तों को भी सत्संग का खूब सुख आए, स्वयं सेवकों को सेवा का आनंद आए और ये निर्विघ्न कार्य संपन्न हो जाए। समय से ये प्रार्थना की तो स्वामी ने उस समय, स्वामी जी के सेवक थे पूजा के संत चरित स्वामी, स्वामी जी ने उनको कहा रोज 25 माला करना। ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी के सामने बैठकर, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के सामने बैठकर रोज 25 माला आप करिएगा। और स्वामी जी भी माला लेकर बैठे और रात को लगभग 1.25 घंटे तक सतत महंत स्वामी जी महाराज माला जप करते रहे। कोई भी दुनिया में कहीं पर भी आपदा आए, कहीं भीषण आग लग जाए, कहीं पर बारिश का तांडव हो, कहीं पर सूखा पड़ा हो, कहीं पर भूचाल आए, कहीं पर कोई भी दुखद घटना, महंत स्वामी जी महाराज का हृदय द्रवित होता है। परंतु उपाय एक ही है, वो जो करते हैं कि प्रार्थना करे, भजन करे, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तो यहाँ गुणातीतानंद स्वामी जी हमें यही उपाय बताते हैं कि भजन ही एकमात्र उपाय है और दूसरा भगवान को सर्वकर्ता समझना। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। ये दो बात समांतर साथ में रखकर यदि हम संसार में रहे तो संसार में जितनी भी आधि व्याधि उपाधि जो भी कुछ है उससे हम संतप्त नहीं होंगे, मन में शांति बनी रहेगी, अखंड आनंद रहेगा, हृदय में, अंतर में, भीतर में शीतलता रहेगी, ठंडक रहेगी, मन ठंडा रहेगा। तो ये उपाय स्वामी जी बताते, भगवान करता है। आज हम देखते हैं जितने भी महापुरुष इस संसार में हो गए, उन्होंने भगवान करता है ये निष्ठा परिपक्व की थी, इसीलिए वो उनके जीवन में अपार कष्ट आए तो भी वो शांत चित्त
हमेशा आनंदित रहते थे। गुरबानी में भी लिखा है, 5वें गुरुदेव अर्जुन देव जी महाराज, उनके जीवन में अपार कष्ट आए। उस समय जहांगीर का राज्य था, अकबर का निधन हुआ था और जहांगीर सत्ता पर था। इतनी प्रताड़ना की, और उस समय जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनकी कीर्ति जो बढ़ी थी, उनकी साधुता का जो सुंदर दर्शन सभी को होता था, और लंगर लगता था, सभी लोगों को सारी वस्तु मिलती थी, ये देखकर ईर्ष्या की आग लगी कि राजा मैं हूँ, सत्ता मेरी है, परंतु पंजाब में लोग मानते हैं गुरु अर्जुन देव जी को। तो जहांगीर ने अनेकों उपाय किए उनको दुखी करने के, और अंत में क्या किया, तपते तवे पर उनको बिठाया, तपते तवे पर। और जब वो तपते तवे पर बैठे, तंदूर गरम कर दी, आग लगाई और उस पर बैठने को कहा। और जब वो उस पर बैठे, कौन से शब्द का सुमिरन किया उन्होंने, गुरु अर्जुन देव जी ने, तेरा किया मिठा लागे। कौन से शब्द गुरु नानक देव जी के, तेरा किया मिठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। नानक जी की ये वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में वो अंकित है, तेरा किया मिठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मादे। नानक जी ने एक ही वस्तु मांगी है, कौन सा, हरि नाम पदार्थ। संसार के पदार्थों को भगवान से नहीं मांगा, भगवान से यही मांगा कि तेरे नाम बख्शना प्रभु, बस और कुछ नहीं, भजन कर सकूं। और ये शब्द तपते तवे पर बैठकर आनंद से, तेरा किया मिठा लागे, भगवान जो तू करता है वो ही मिठा है। जो परमात्मा दे भाणे होवे उसनु मिठा मणना। गुरुबानी का सार यही है कि भगवान की जो इच्छा है वही श्रेष्ठ है, वही मिठा है। भगवान स्वामीनारायण जी अपने वचनामृत में यही बात कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। ऐसी भगवान की कर्तृत्व की निष्ठा जिनको है, ऐसे संत की चरण को तो मैं भी अपने सिर पर चढ़ाने के लिए लालायित रहता हूँ। वचनामृत है गडड़ा प्रथम प्रकरण का 37वां, कि ऐसी निष्ठा जो परमात्मा को, भगवान को सर्वकर्ता मानता हो, और वो भगवान मेरे प्रत्यक्ष नयन गोचर है, मुझे मिले है। गडड़ा प्रथम प्रकरण का 27वां वचनामृत, कि संसार के अंदर जितनी भी वस्तु दिख रही है आश्चर्यजनक, पृथ्वी स्थिर रहती है, डुलाए जाने पर डोलती है जिनकी इच्छा से। बादल बनते हैं जिसमें जल भरा हुआ है, बादलों के बीच में दमकती चमकती बिजली है, उसका जो निर्माण होता है, जल के एक बूंद से मनुष्य बनता है, और अगाध अपार असीम महासागर है जिसकी कोई पाल नहीं है, फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहता है। ये जितने भी आश्चर्य है वो मुझे मिले ऐसे प्रत्यक्ष भगवान, उनका किया ही सब कुछ है। निष्ठा ये है, परमात्मा करते हैं वो तो सारी संसार जानता ही है, परंतु वो मुझे प्रत्यक्ष मिले है, नयन गोचर है। ये बात भगवान स्वामीनारायण जी ने कही, स्वयं परब्रह्म कह रहे हैं कि कर्ता वो है और हमें नयन गोचर है। तो ये निष्ठा जो हो जाए, भगवान स्वयं प्रकट है, करता है, नयन गोचर है, और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, करता वो है। इसलिए जितने भी संत पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए, भक्त हो गए, उन्होंने हमेशा के लिए यही निष्ठा रखी है, और हम सभी आश्रित भक्तों को
यही उन्होंने उपदेश दिया है। उपदेश नहीं, अपने आचरण से उन्होंने यही सिखाया है कि कर्ता भगवान है। कितनी शांति रहेगी। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वयं शिव जी कहते हैं। शिव जी के श्री मुख से ये निश्रुत हुआ वचन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान की जैसी इच्छा है उसी प्रकार से होता है। ये तर्क बढ़ाकर हम किस प्रकार के संतापों को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, करता वो है। ये बात बताई, मीराबाई ने भी यही बात कही है अपने जीवन के अंदर। राणा ने विष दिया परंतु उसको अमृत मान लिया कि ये भगवान ने भेजा है, राणा ने नहीं भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने। अब ये कैसे मान सकते हैं? पता था इसमें घोला हुआ विष है, परंतु भगवान का प्रसाद समझकर, अमृत समझकर उसको जब वो पी गई तो सच में वो अमृत में बदल गया और मीरा को कुछ नहीं हुआ। ये निष्ठा है, ये उनकी श्रद्धा है, ये आस्था है कि कर्ता भगवान है। राणा बेचारा क्या कर पाएगा? कर्ता भगवान है, उनकी मर्जी से सब होता है। इसलिए नरसिंह मेहता ने गाया है अपने सुंदर प्रभाती पदों के अंदर, हे जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, तेह तणो खर खरो फोक करबो, हे जे गमे जगत गुरु। जो भगवान जगत गुरु परमात्मा है, उनको जो पसंद हो, उनकी जो रुचि है, उनको जो भाता है वो करे, क्योंकि वो भगवान है। और वो जो भी करेंगे, गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं, दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं, जो भी करेंगे सुख ही होगा, भला ही होगा। क्योंकि भगवान सी इच्छा से यदि सुख मिले तो सुख भोग लेना, और यदि दुख मिले तो दुख भोग लेना। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज इस बात का जब निरूपण करते थे सारंगपुर में, तब स्वामी जी कहते थे कि सुख मिले तो सुख भोगने के लिए तो हम सभी राजी ही हैं, परंतु दुख मिले तो दुख भोग लेना, ये जो शब्द कहा है स्वामी ने अपनी बातों में, ये हमें समझ में आ सकता, ये बैठता नहीं है मन में कि दुख मिले तो दुख भोग लेना। परंतु स्वामी जी समझाते थे कि भगवान की इच्छा से सुख मिले तो सुख भोग लेना, तो ये सुख भी कृपा है, और भगवान की इच्छा से दुख मिले तो दुख भी कृपा है। सुख और दुख से परे भगवान की कृपा है, परंतु आज दुख जैसा लगता है वो परिणाम में सुख ही होगा। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं, दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं, जो भी करेंगे सुख ही होगा। दुख जैसा लगता हो तो भी सुख होगा, परिणाम में सुख आएगा। ये विश्वास की बात है, ये श्रद्धा की बात है। और जो दुख आ रहा है वो भी शूली का दुख कांटे से मिटा रहे हैं। दुख तो अपार आने वाला था, ये भगवान की कृपा है कि शूली पर चढ़ने का दुख था, वो खाली कांटा चुभा है, कांटा चुभेगा, परंतु उसको ही जो शूली मान ले तो कहाँ जाएंगे, इतना तो सहना पड़ेगा ही। इसलिए कहते हैं कि दुख आए तो दुख भोग लेना, वो भी कांटे का ही दुख है, शूली का नहीं है, वो भी कृपा है। ये समझ में नहीं आए
परंतु विश्वास से ये बात की प्रतीति होए बगैर रहेगी नहीं। ये विश्वास करने योग्य वस्तु है। जब उनके आश्रित हुए हैं, हम उनके दास बने हैं, हम वो परमात्मा के किंकर है, सेवक है, संपूर्ण रूप से हमने शरणागति स्वीकार की ली है और दास भाव से उनके चरणों में हम आश्रित बनकर समर्पित हुए हैं, तो दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं। ये विश्वास, ये श्रद्धा। देखिए प्रहलाद जी को अपार कष्ट आया और अंत में लोहे का खंभा जो एकदम धधकता था आग से और आग रूप बन गया था, उसको गले लगाने को कहा पिता हिरण्यकश्यपु ने। और प्रहलाद जी छोटे बालक थे, छोटे बालक, परंतु उनका विश्वास अटूट था भगवान में। अनुभव हो चुका था कि पत्थर से पर्वत पर से फेंका तो भी खरोंच नहीं आई, जहरीले सर्पों के बीच में डाल दिया, भजन छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी पाताल लोक में चले गए, वहां भजन करने लगे, तो पाताल लोक में जो नाग थे उसका विष भी कम होने लगा, उनका विष चला जाने लगा। तब लगा कि ऐसी भक्ति की शक्ति जो है, भजन का बल है, भगवान करता है ऐसा मानकर जिस प्रकार से वो अपने आप को समर्पित कर चुके थे, और उसमें लोहे का खंभा देखे, वो भी दग्ध तप्त धधकता हुआ आग से, कैसे विश्वास आए कि इसमें भी मेरे भगवान की मर्जी, तेरा किया मिठा लागे। उस समय ये समझना वो कठिन है। जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, तेह तणो खरखरो फोक करो, ये वचनों उस समय याद आना वो कठिन है। परंतु प्रहलाद जी को विश्वास था, तो भगवान ने ऐसे दर्शन दिया कि उस धधकती आग के अंदर दग्ध जो तप्त लोहे का खंभा था, उस पर एक चींटी चली जा रही थी। भगवान ने उस रूप में दर्शन दिया। प्रहलाद जी का विश्वास तो था ही, परंतु खंभा फोड़कर भगवान ऋषि जी प्रकट हो गए भक्त की रक्षा के लिए। भजन का ये सामर्थ्य है कि भगवान को कहीं से भी प्रकट करा दे, ये भजन का सामर्थ्य है। जब हम भजन करते हैं तो भगवान समीप में ही होते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी के समय में एक हरि भक्त थे कुंडल गांव के, और उनको हमेशा भजन का एक आदत ही डाली थी कि रात को सोते समय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजन करे, और नींद ना आए तब तक भजन करे। भजन करते करते नींद आ जाए तो नींद में चले जाए, उठते ही भजन करे। रात को स्वयं स्वामीनारायण भगवान आकर उनके समीप खड़े रहते थे। एक बार तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने जब दरवाजा खोला, ओहो महाराज, वो पटकर हरि भक्त प्रसन्न हो गए कि आप आधी रात को। महाराज ने कहा मैं तो रोज आता हूँ, मैं, भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा मैं तो रोज आता हूँ, तू जो भजन करता है स्वामीनारायण स्वामीनारायण, तो मैं तेरे द्वार पर रोज खड़ा रहता हूँ। बोले महाराज इतना कष्ट आप क्यों उठा रहे हो, मुझे तो ये भजन करने की आदत पड़ गई है। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा मेरा भक्त जहाँ भजन करता हो तो वहाँ जाने की मुझे भी आदत पड़ गई है। मेरा भक्त जहाँ भजन करता हो, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सर्वकर्ता मानकर, प्रत्यक्ष मानकर, जहाँ कहीं कोई भी स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करता है, भगवान साथ में खड़े होते हैं। और भगवान साथ में खड़े रहते हो, उसको क्या आपत्ति है भला, उसको कौन सा कष्ट आएगा। दुख जैसा कुछ लगे वो तो शूली का कांटे से मिटाने वाला दुख है, भगवान की कृपा है। तो वो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वो कृपा ही है। जो परमात्मा दे बहाने होवे उसनु मिठा करके मरना, ये सार जो बताया है। हुक्मे अंदर सब कोई, बार हुक्म न कोई,
नानक हुक्म जे बुझे ते हाउ में कहे न कोई। भगवान की सत्ता के हम सभी अधीन है। इसी को ही बहुत सुंदर रूप से उपनिषदों ने गाया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्दनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस जगत में जो भी कुछ है भगवान की सत्ता के अधीन है, परमात्मा की सत्ता से वासित है, उस पर अधिकार भगवान का है, हमारा नहीं है। और यदि ये वस्तु और पदार्थ हो भगवान ने कृपा करके हमें दी है तो भगवान की कृपा प्रसाद है। और सबको कृपा प्रसाद मान लेना, उसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रसाद बुद्धि। सत्संग करते करते हमें प्रसाद बुद्धि प्राप्त हो जाए। प्रसाद बुद्धि मतलब प्रसन्नता की बुद्धि, जिसमें हर वेले वो प्रसन्न ही रहे, खुश ही रहे। क्या समझकर कि भगवान करता है, उनकी मर्जी से मुझे कितना सुख मिला है। और भगवान की कृपा का अनुभव हर क्षण क्षण करे और प्रत्येक घटनाओं में भगवान की अनुग्रह अनुकंपा कृपा का अनुभव करे। अनुभव नहीं, हर वेले शुक्रगुजार करता रहे, भगवान का आभार मानता रहे। हे भगवान तुम्हारा आभार, आपने मुझे कितना दिया। यहाँ अन्नकूट का उत्सव था। एक सज्जन महानुभाव आए थे, बहुत बड़े धनाढ़ उद्योगपति, निमंत्रित किए थे अपने एक हरिभक्त ने, उनके साथ आए थे। अन्नकूट के दर्शन करने ऊपर गए। सुंदर सजावट थी, लगभग 1300 जितनी अन्नकूट की सुंदर थाल भगवान के आगे सुंदर भक्ति भावपूर्वक संपूर्ण रूप से रचा हुआ था, सुंदरता के साथ। वो दर्शन करके नीचे आए, संतों को मिले, हमें मिलने आए। तो हमने उनको पूछा दर्शन हो गए? बोले हाँ। प्रथम बार अन्नकूट के ऐसे दर्शन किए? बोले हाँ। फिर स्वाभाविक प्रश्न पूछा कैसा लगा? तो उन्होंने अपने विचार को ये पूछने पर कहा कि मेरे मन में जो विचार आया है वो कहूं। मैंने कहा कहो। बोले मुझे ऐसा विचार आया कि भगवान को इतनी सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। क्या विचार आया? उन्होंने बताया कि भगवान को इतने सारे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा आपको इस तरफ से दर्शन करना था, आप तो उस तरफ चले गए जहां भगवान बैठे। इस तरफ से दर्शन करके आपको ये देखना था कि भगवान ने इतनी सारी वस्तुएं हमें दी है। देखना क्या था कि इतनी सारी वस्तुओं जीवन जीने के लिए हमें उपलब्ध कराई। मेरे ठाकुर जी की कृपा कितनी है, दर्शन तो ये है। और हर समय यदि ये भाव से हम दर्शन करें कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, संस्कारी माता पिता दिए और सत्पुरुष का योग दिया, अक्षरधाम जैसा धाम दिया इस धरती पर, ऐसा दिव्य सत्संग दिया, नित्य संतों का संग मिला, साप्ताहिक सत्संग सभा में ऐसे दिव्य हरिभक्तों का सानिध्य दिया। क्या क्या नहीं दिया। इतनी पवित्र वातावरण में जिनके सभी के मन में निष्ठा है, भक्ति है, स्मरण है, समर्पण है, ऐसे तरंगों जहां उठते हो वहां जाकर हम वैसे ही बैठे तो भी हमारा पुण्योदय हो जाए और पाप धुल जाए। ऐसा ही दिव्य समाज दिया तो भगवान ने हमारे लिए कितना किया है। और अकारण किया, अहेतु की कृपा, अकारण करुणा, ये भगवान ने किया कृपा से। कोई साधन नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई साधना नहीं, कोई यत्न नहीं, स्वाभाविक मिल गया। उपरांत ऊपर से बुलाते हैं हमें। जो कोई ना आया हो, चुक गया हो एक रवि सभा, तो कोई न कोई याद कराएगा। कहीं संत मिलेंगे तो पूछे पिछले रविवार को देखे नहीं आप, याद कराते हैं। नहीं आते तो भी प्रेम से बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि उपहास कर दे, आपका उपेक्षा कर दे कि ये वर्ष में एक ही बार आता है। एक बार भी आया उसका धन्य भाग्य है, क्योंकि वो प्रभु के दरबार में आया है, जहाँ भगवान का प्रत्यक्ष वास है वहाँ आया है। वो दिव्य धाम अक्षरधाम में आया है। ये कितना बड़ा पुण्य है, तब वो पहुँचा है।
तो ये वस्तु को लेकर सभी हमारा स्वागत करे, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा दिव्य सत्संग हमें मिले, ये सौभाग्य की बात है। तो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसा सत्संग में बैठकर हम जो भजन करते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान को कर्ता मानकर अंतःकरण में शांति मिले। सुख आए तो सुख भोग ले, दुख आए तो कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं। भगवान से क्या गिला शिकवा, वो करता है, उन्होंने ही हमें सब कुछ अच्छा बनाया है। आज कितनी 84 लाख योनि में भटक रहे थे, कीड़े मकोड़े बने थे, कीट जंतुओं पशु पंखियों की योनियों में से भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आए, ऐसा संस्कार मिला। कितनी अनुकंपा अनुग्रह कृपा है, और उसमें सत्संग कर सके ऐसी परिस्थिति में रखे हैं। अरबों खरबों रुपये बना दिए होते और दे दिए होते तो बैठते यहाँ, विषय और विकारों में लिप्त हो जाते। खान पान और नाच गान में गुलतान बन के कितने पाप कर देते, और ये पाप का फल जाकर फिर नरक में भोगते। इससे अच्छा जैसा तैसा साधारण सा देकर हमें सत्संग का योग दे दिया। दुख है हमें कि भाई धन का अभाव है, कम ही पड़ रहा है, जरूरत से भी कम लगता है कभी कभार, परंतु वो भी भगवान की इच्छा। पुरुषार्थ करे, प्रामाणिक प्रयास करे, मेहनत करे, और ना मिले बाद में तो भगवान की इच्छा। उन्होंने जो दिया है उसमें सुख मान ले। तृष्णा का जल अपार है, उसमें कई लोग डूबे हैं, हम उसमें से तैर जाए, संतोष की भूमि पर तट पर आ जाए, ये गुणातीतानंद स्वामी समझाए। ये दग्ध हृदय शांत रहेगा। नहीं मिला वो भी भगवान की इच्छा, मिला वो भी भगवान की इच्छा। इस संसार में रहना कितना है, 5-25 वर्ष का मामला है, महंत स्वामी जी महाराज कहते। बाकी तो एक दिन ये छोड़कर जाना है, एक दिन तो छोड़कर जाना ही है, इसे अपना है ही नहीं। जिसके पास बहुत है अच्छा भले चौकीदारी करे, सत्संग के उपयोग में आया उसका उतना काम का है, बाकी भजन में उपयोग में आए वही सच्चा सुख है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं। इसलिए ये समझ पूर्वक, ये ज्ञान पूर्वक अपने आप को भगवान में जोड़े कि कर्ता भगवान है। आज महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है, सब कुछ मैं तो भगवान के माथे पर डालता हूँ। और स्वामी जी कहते हैं कर्ता वो है, उसके द्वारा ये सब कुछ होता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखा यही। एक बार संतों की स्वामी जी से एक मीठी बहस हुई। बहस ये हुई कि संत आग्रह कर रहे थे कि ये आपके संकल्प का अक्षरधाम है। जब ये अक्षरधाम बना तब प्रमुख स्वामी महाराज के कि योगी जी महाराज के संकल्प का अक्षरधाम है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। संतों को स्वामी जी ने खिन्न होकर ये कहा। तब संतों ने कहा योगी जी महाराज ने तो संकल्प किया था कि जमुना के तट पर मंदिर बने, वो मंदिर तो 2003 में बन गया। तो योगी जी महाराज का संकल्प तो मंदिर का था, वो तो पूरा हो गया। अक्षरधाम का संकल्प तो आपका था और आपने पूर्ण किया। स्वामी जी ने कहा कि योगी जी महाराज के संकल्प तो बड़े बड़े थे, ब्रह्मांडों को डुलाने के संकल्प थे, उसमें सब कुछ आ जाता है। जो भी संकल्प थे सब योगी जी महाराज के ही है। तो हमारे पूज्य विश्व विहारी स्वामी जी गांधीनगर अक्षरधाम के मुख्य संत है, व्यवस्थापक संत कोठारी स्वामी जी। उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि बापा मैंने कहा किया है ये, तो इतना ही हाँ कहना है कि हाँ मैंने किया है ये संकल्प, तो हाँ कहने में आपका जाता क्या है, ये पूछा उन्होंने। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने जवाब दिया कि किया हो तो हाँ कहे ने। स्वामी जी ने जवाब दिया कि हमने किया हो तो हाँ कहे ने। उन्होंने प्रश्न पलटा कर पूछा कि ना कहने में आपको मिलता क्या है, कि मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया, ये ना कहने में आपको मिलता क्या है। प्रमुख स्वामी जी महाराज सहज ही बोले भगवान की प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि कर्ता वो है, हम नहीं है। स्वामी जी 2003 में यहाँ आए थे, फरवरी का महीना था, 3 तारीख थी। गढ़े तरासे हुए पत्थर चारों ओर पड़े हुए थे, बिखरे हुए।
बड़ी डेयरी क्रेन काम कर रही थी, 2 गैंट्री क्रेन ऊंची खड़ी थी, मोबाइल क्रेनें दौड़ रही थी। लगभग 2000 शिल्पकारों और काम करने वाले स्वयंसेवकों मिलकर थे। गढ़े तरह से पत्थर चारों ओर पड़े थे। बहुत प्रसन्नता से प्रमुख स्वामी जी महाराज सभी के बीच में अवलोकन करने आते थे। प्रातः काल था, सूर्य एकदम कोमल रश्मि से स्वामी जी के मुखारविंद को देदीप्यमान कर रहा था और प्रसन्नता से स्वामी जी सब कुछ देख रहे थे। एक एक स्थान पर जाते थे, देखते थे, अवलोकन करते थे, नक्शा खोलते थे, वो देखते थे, मार्गदर्शन देते थे, परंतु प्रसन्न थे। काम चल रहा था सुंदर। अब जैसा ये सब कुछ करके स्वामी जी अपने निवास स्थान पर आए, संत आश्रम में बैठे थे, स्वाभाविक गोष्ठी मीटिंग हुई थोड़ी, उसी पर विमर्श चल रहा था जो देख कर आए थे। ये पूरा हुआ तब स्वामी जी को एक संत ने पूछा कि बापा, हम आपको देख रहे थे कि इतना बड़ा कार्य आपने प्रारंभ किया है, लाखों घन फुट का एक काम, इतने आदमी काम कर रहे हैं, इतना काम हुआ है, इतना काम बाकी है। तो 2003 फरवरी की बात है। दूसरा कोई होता तो वो तनाव में हो जाता कि ओहो हो कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है। और बाद में उन्होंने कहा कि स्वामी, यदि ये किसी को भेंट दे दिया जाए, आज जितना भी यहाँ पड़ा है वो सब कुछ उनको भेंट दे दे कि आज से ये सब कुछ आपका और आप इसको बनाओ, तो भी हार्ट फेल हो जाए उसका कि इतना मैं कैसे कर पाऊंगा, वो बेबाकला बन जाए। और आप तो एकदम सहज है, सहज स्वाभाविक आनंद में ही है जो आपकी प्रसन्नता है, कोई तनाव नहीं है, बोझ नहीं है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत स्वाभाविक शैली से बोले। स्वामी ने कहा, बाहर इतने गढ़े तरह से पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकण का भी भार नहीं है। प्रमुख स्वामी क्या बोले? छाती पर एक कंकण का भी भार नहीं है। फिर आगे बोले, क्योंकि हम कहाँ करता है, करता महाराज और स्वामी है। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज कार्य कर रहे हैं। और प्रमुख स्वामी जी आगे क्या बोले कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे होता है। लो, दिन रात पुरुषार्थ करे, मार्गदर्शन दे, एक एक वस्तु को परखे निरखे, मार्गदर्शन दे, आशीर्वाद दे, प्रार्थनाओं करे, ये सब कुछ करते हैं। फिर भी स्वामी जी क्या कहते हैं कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। जो संपूर्ण रूप से भगवान के कर्ता भाव को जिन्होंने अनन्य निष्ठा से हृदय में आत्मसात कर ली हो ये बात, और भगवान और गुरु उनकी मर्जी से ये सब कुछ होता है, उनके आशीर्वाद से होते हैं ये कार्य, ये अनुभव जिनको सतत है, वो सब कुछ पुरुषार्थ करने के बाद भी प्रमुख स्वामी जी हल्के फूल से हमेशा रहते हैं। और आज महंत स्वामी जी महाराज के ऐसे ही इतनी बड़ी विराट संस्था, स्वामी जी ऐसी मुद्रा करके बैठे होते, शांत चित्त। हम पूजा में दर्शन करते हैं ना, कोई भार नहीं, भगवान में निमग्न, अखंड भजन और सतत ध्यान मग्न। और कितने काम होते हैं। अबू धाबी का मंदिर, ये मुद्रा यहाँ से यहाँ करी स्वामी जी ने, उतने में तो अबू धाबी का मंदिर बना। ये मुद्रा से यहाँ ऐसी करी मुद्रा, उसमें तो अमेरिका अक्षरधाम बना। शांति से बैठे, कोई दिखता नहीं है, क्रियाकलाप नहीं दिखता है, कोई भागा दौड़ी नहीं दिखती है, कोई व्यग्रता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीला बोझ नहीं, सहज काम होता है। और भगवान को कर्ता मानकर सत्संग करने जब बैठते तो ऐसा लगता है कि अखंड भगवानमय ही है। ऐसी मधुर वाणी में हमें कितना सुंदर ज्ञान देते। तो ये सब कुछ करते हैं, पूरा मार्गदर्शन देते हैं महंत स्वामी महाराज, नक्शे देखते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, जगह कहाँ, एक एक वस्तु का पता है, परंतु सतत निरंतर यही भाव, महाराज और स्वामी, अक्षर पुरुषोत्तम भगवान, साक्षात स्वामीनारायण भगवान वही करता है। और ये भाव से वो रहते हैं तो बोझ नहीं है। यही बात राजा चार्ल्स को प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लंदन में कही थी, जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि अहंकार रहित कैसे हम बन सकते हैं। प्रसंग तो बड़ा लंबा है, उसका विवरण नहीं करते हैं, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तब ये कहा था कि जब हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज ऐसा कहते थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको कहा, राजा चार्ल्स को, कि हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज ऐसा कहते थे कि पानी का घड़ा लेकर हम सिर पर चले बोझ उठाकर तो उसका बोझ भार लगता है, परंतु हजारों गैलन पानी हो,
हम उसमें गोता लगा दे तो माथे पर कोई बोझ लगता नहीं है। मैं कर रहा हूँ इस भाव से कुछ भी करेंगे तो भार लगेगा क्रिया का, परंतु कर्ता भगवान ऐसा मानकर उनकी आज्ञा से भक्ति रूप जो भी पुरुषार्थ करेंगे उसका कभी कोई भार लगता नहीं है। हम भी जीवन में जी रहे हैं, तनाव है, नौकरी का तनाव है, व्यवसाय का है, घर में समाज का, परिवार का, शरीर के कष्ट है, रोग है, पैसे का अभाव है, हजारों प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक, पारिवारिक, सब प्रकार की और मानसिक अशांतियां है, परंतु उसमें शांति रहे। आग भीतर की जो दग्ध कर रही है, तप्त कर रही है, संतप्त कर रही है, वो शीतल बन जाए, सुख आए। उसका उपाय गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं भगवान का भजन और भगवान को सर्वकर्ता माने। उसमें सुख आए तो सुख भोग ले, दुख आए तो भी भगवान की कृपा ऐसा समझकर दुख भोग ले। दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं, जो भी करेंगे सुख ही होगा। ऐसा सुख हम सभी को प्राप्त हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।